दमयंती के 10वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पीच अपने घर पे सो रहा था, लेकिन तभी उसे कोई चीज़ की आवाज़ आती है और वह उठ जाता है देखने के लिए कि आखिर ये कौन सी आवाज़ है। आगे हम देखते हैं कि थी उसके घर के लिविंग रूम में खड़ा था उसके सेक्रेटरी मुख के साथ, और वो उसके बहुत सारे सामान की पैकेजिंग कर रहा था। लेकिन तभी मुख से कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहते हो, और थी भी उसे कहता है कि ऑफकोर्स मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। पीच को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो समझेगा। लेकिन तभी वो सारे वर्कर्स को कहता है कि बी जेंटल, अच्छे से पैक करो। लेकिन तभी सीढ़ियों से पीच नीचे आ जाता है। थी भी सारे नौकरों को बता रहा था कि कोई भी चीज़ डैमेज नहीं होनी चाहिए, जैसी थी वैसी ही रहे। और पीच भी नीचे आने के बाद सब कुछ देखने लगता है और उसे कहता है कि क्या चल रहा है, आखिर तुम मेरे घर के साथ करके रहे हो। और थी उससे कहता है कि बहुत सारी रातें बिताने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम मेरे साथ मूव इन कर रहे हो मेरे घर में, हम शादीशुदा है पीच। और पीच भी चौंक जाता है और उसे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, और थी भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करता रहता है। और आगे हम देखते हैं कि पीच उसे डांट रहा था, उसे कह रहा था कि तुम मेरे घर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और थी भी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के साथ कुछ नहीं कर रहा। और आगे वो उसे समझाने लगता है कि उसके मेंशन के पीछे बहुत सारी ज़मीन है, वहाँ पर वो उसका घर शिफ्ट करेगा। और पीच भी उसे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो। और मुख उसे कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर पीच, हमारे पास काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स की टीम है और इन लोगों ने काफ़ी पुराना घर भी शिफ्ट किया था, और ये उन लोगों का काम है, ये सभी एक्सपर्ट है इस खबरें काम में। और पिच भी उसकी बातें सुनने के बाद और भी ज़्यादा चौंक जाता है और खड़ा हो जाता है। और आगे थी भी उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे घर को हम कुछ नहीं करने वाली, बस तुम्हारा लोकेशन चेंज हो जाएगा, तुम्हारा घर जैसा था वैसा ही रहेगा। और पिच भी आगे चौंक कर उसे कहता है कि तुम मेरे पूरे घर को मूव करने वाले हो यहाँ से। और थी भी उसकी तरफ हंस कर कहता है कि हाँ, हम तुम्हारा पूरा घर लेकर जाएंगे यहाँ से। और आगे मुख भी उससे कहता है कि अगर तुम्हारी कोई भी प्लान्स तुम्हें मूव करने हैं तो हमें पहले ही बता दो, हम उन सारे पौधे पेड़ों को भी मूव करा लेंगे। लेकिन तभी पीछे चिल्ला देता है और सबसे कहता है कि बस करो, सभी रुक जाओ, आप लोग जहाँ पर है बस वहीं पर खड़े रहिए। और पीच भी उन लोगों को देखता रहता है। और आगे हम देखते हैं कि शाम को वो दोनों ही थी के कमरे में बातचीत कर रहे थे और थी का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और वो पीच से कह रहा था कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैं तो बस तुम्हारा घर मेरे घर के सामने ही लगवाना चाहता था। और पिच भी उसे कहता है कि मैं तो पहले से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, है ना। लेकिन थी उसे कहता है कि तुम बस अपने सामान के साथ यहाँ पर आए हो, तुम्हारे घर के साथ नहीं। और आगे पिच भी उसे डांट देता है और उसे कहता है कि कोई इतना पागल नहीं है जो मेरा पूरा घर अपने साथ ले कर आएगा, ऐसा कोई भी नहीं करता है, काफ़ी ज़्यादा क्रेजी आइडिया है। लेकिन तभी थी उसे कहता है कि इजिप्ट का एक टेम्पल तो निकलवा के अमेरिका को लगा दिया गया था। लेकिन तभी पिच भी उसकी तरफ देखता रहता है, थी भी सैड होकर नीचे बैठ जाता है। और पिच उसे कहता है कि प्लीज़ गुस्सा मत हो। लेकिन तभी थी उसे कहता है कि वो तुम्हारा घर तुम्हारी मेमोरीज से भरा हुआ है, तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी सारी मेमोरीज चली जाएगी अगर तुम उस घर को यहाँ पर नहीं लेकर आओगे। आगे वो पिच से कहता है कि फिर से सोच लो, अगर तुम अपना मन बदलोगे। और पीछे से कहता है कि मुझे इन सारी चीज़ों से कोई भी इतना इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, और वैसे भी मुझे मेरा घर शिफ्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर कभी भी जा सकता हूँ। लेकिन तभी पीच भी उसे और भी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है और थी भी उसके ऊपर सर रखकर उसे कहता है कि थैंक यू मेरे साथ मूविंग करने के लिए। लेकिन तभी पीच भी उसे कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ मूविंग करने के लिए मान गया हूँ इस शर्त पे, क्योंकि मैं अभी भी मेरे बहन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं उसका ख्याल भी रखूँगा, मुझे उसके साथ समय भी बिताना है। लेकिन तभी पीच की बातें सुनने के बाद थी भी उससे ऑफर करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बहन को भी यहाँ पर रहने के लिए बुला लो, हम सब एक साथ ही रहेंगे, ये बहुत ही अच्छा रहेगा, एक फैमिली की तरह सभी रहेंगे, मेरी माँ को भी बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी बहन के साथ रहकर। मेरी माँ को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, मेरी माँ को तुम्हारी बहन काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और पीच भी उससे कहता है कि ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है, मुझे मेरी बहन से पूछना पड़ेगा, मैं इसे डिसाइड नहीं कर सकते, सब उसी का फैसला होगा। और आगे वो दोनों ही स्माइल करके एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी मुख भी उन दोनों की बातचीत सुन रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर थी का भाई आ जाता है और उसे ताना मारते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसी बातें भी सुनना पसंद है। उसे देखने के बाद मुख भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उससे कहता है कि रोम तुम कब आए हांगकांग से। लेकिन तभी रोम भी उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और उसे कह रहा था कि मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा याद आ गई। लेकिन तभी उसकी बातों से इरिटेट होने के बाद वो ऐसे जाने लगता है। लेकिन तभी रोम उसे कहता है मैं देख ही सकता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा पतले हो गए हो, अपने हेल्थ पर ध्यान दो, अच्छे से खाना खाओ, हर वक्त काम मत करो अपना। लेकिन तभी आगे वो मुख से कहता है कि मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ जल्दी। और मुख भी उसकी तरफ देखकर हाँ बोलता है। और आगे रोम उसे कहता है कि जल्दी मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ, हमेशा के लिए रहने के लिए मैं तुम्हारे करीब भी रह सकता हूँ और बहुत ही ज़्यादा दूर भी। और मुख भी उससे हाँ बोलता रहता है। लेकिन तभी रोम उसके करीब आकर उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। लेकिन मुख मना कर देता है और उनको भी उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। लेकिन मुख आगे उससे कहता है कि मेरा जॉब है, मैं तुम्हारे भाई के लिए काम करता हूँ, तो बचपन से मुझे ही सिखाया गया है कि ये मेरे काम है। लेकिन तभी रोम भी उसके ऊपर गुस्सा होते हुए से कहता है कि ऐसे एक्टिंग करना बंद करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई है ही नहीं,
लेकिन तभी मुक भी उसे कहता है कि हाँ नहीं है और वह जाने लगता है। लेकिन तभी रोम उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आ रहे हो कोई और बन के तो मेरा मतलब है कि कोई बॉडीगार्ड बनकर नहीं या असरानी कंपनी के लिए काम करने वाला इंसान नहीं, फिर हम वहाँ पर एक साथ रह सकते हैं, है ना। लेकिन तभी वो मुक के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और आगे रोम उसे कहता है कि मुझे बताओ अगर तुम्हें कुछ भी फील हो रहा है तो। लेकिन तभी आगे वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें भी वैसा ही फील होता है जैसा मुझे हो रहा है तो चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा आगे का। लेकिन तभी वो उसे अपने आप से दूर कर देता है और उसे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और वह वहां से चला जाता है और रोम भी उसे देखता रहता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि पीच थी को तैयार कर रहा था, लेकिन तभी थी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ आ सकते हो, हम एक साथ जा सकते हैं काम करने के लिए। लेकिन तभी पीच उसे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरे घर वापस चली जाऊंगा आज रात को। और आगे वो उससे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी बहन के साथ समय नहीं बिता पा रहा हूँ अच्छे से। आगे वो उससे कहता है कि मेरी बहन कल रात को मेरे घर पे आने वाली है। लेकिन तभी वह उसके सूट के बटन लगाते हुए उसे कहता है कि अगर तुम आज रात फ्री हो तो तुम भी आ सकते हो। और पीच भी स्माइल करके उसकी तरफ देखता है और थी भी उसे कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। और आगे वो उसे कहता है कि तुम्हें आना ही चाहिए क्योंकि आज रात मैं मेरी बहन से बात करूंगा, तुम्हारी माँ ने कहा था उसके बारे में हम लोग उससे बातचीत करेंगे। और आगे वो बैठते हुए उससे कहता है कि मुझे लगता कि वो कैसे फील करेगी उसके बारे में। भी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को इतने अच्छे से नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि उसे कैसा फील होगा। मैं जानता हूँ कि उसे अपनी फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और आगे वो पीच से कहता है कि हमारी तरफ से कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी एडॉप्शन डॉक्यूमेंट साइन करने की। समझता हूँ कि नई फैमिली होना बहुत ही बड़ी बात होती है। और आगे हम देखते हैं कि उसके दोस्त ऑफिस में बातचीत कर रहे थे, तभी पीछे से पीच उनके लिए कॉफी लेकर आता है। लेकिन तभी पीच उस नए फोटोग्राफर को कॉम्प्लीमेंट करता है और उसे कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे पास एक नया प्रोजेक्ट आ गया है, अगले प्रोजेक्ट के लिए तुम ही फोटोग्राफी करने वाले हो। और वो फोटोग्राफर भी उसे कहता है कि नहीं बस तुम्हारा असिस्टेंट हो उसमें। और पीच भी उसे शेयर करता है और उसे कहता है कि तुम जरूर ये सब कर सकते हो। लेकिन तभी आगे भी उसका दोस्त उसे थी को लेकर ताना मारता है, उसकी बहन भी उसे ताना मारती है। लेकिन तभी नया फोटोग्राफर उससे कहता है कि तुम हमारे साथ लंच करना चाहोगे। लेकिन तभी पीछे से कह रहा है कि तभी मैं बिजी हूँ। और उसकी फ्रेंड भी उसे कहती है कि तुम क्या करने वाले हो, और उसकी बहन भी उससे कहती है कि हाँ तुम सीरियस दिख रहे हो। और पीछे से कहता है कि मुझे माँ का फोन आया था और उन्होंने बताया कि उस लड़के को कोई अडॉप्ट करने वाला है। और उसकी बहन भी ये जानकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो अपनी बहन से अलग हो जाएगा। राकी पीच भी उन सभी को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। राकी हम देखते हैं कि जब वो कंपनी से बाहर आ रहा था वो एरन को देखता है जो उसके बॉयफ्रेंड तवन के साथ आया हुआ था। और वो पीच से कहता है कि वो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए आया है। लेकिन तभी वो पीच से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी पीच उससे कहता है कि तवन को देखकर क्या ये तुम्हारा नया ड्राइवर है। लेकिन तभी एरन भी उससे कहता है कि नहीं ये तो मेरा रूममेट है। इसको लेकर वो दोनों ही जोक मारते हैं। लेकिन तभी एरन उससे कहता है कि मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, हम बाद में मिलेंगे। वो वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी तवान पीच को रोक देता है। पीच भी उसकी तरफ देखता है सीरियस होकर। लेकिन तभी आगे तवान उसे कहता है कि मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, जहाँ पर तवान उससे माफी मांगता है उसके बिहेवियर के लिए जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया था पिछली बार। आगे वो उसे ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया। आगे वो उसे कहता है कि मैं मेरे दिल से तुम्हें माफी मांग रहा हूँ। आगे पीच भी उसे कहता है कि चलो छोड़ो पुरानी बातों को। लेकिन तभी आगे वो उसे कहता है कि एरन ने तुम्हें एक आखिरी चांस दिया है, उसे वेस्ट मत होने देना। लेकिन तभी आगे वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारी फैमिली के साथ जो हुआ इसके लिए मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। लेकिन तवान उसे कहता है कि इसमें तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी फैमिली ने जो किया वो लोग भुगत रहे हैं। और आगे हम देखते हैं कि उसकी दोस्त काफी ज्यादा शौक हो जाती है और उसकी बहन को बुलाती है। और पीच की बहन भी उसे कहती है कि क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा शौक क्यों हो। और उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम्हें बॉस थी बुला रहे हैं अर्जेंटली मिलने के लिए। और पीच की बहन भी चौंक जाती है और उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसकी दोस्त भी उसे कहती है कि तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। और आगे हम देखते हैं कि मुक आगे जा रहा था, लेकिन तभी वहां से पीछे से पीच की बहन आ जाती है और उसे कहती है कि यहाँ पर मुझे बुलाया गया है, कोई इमरजेंसी है क्या। लेकिन तभी उससे मुक कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन तभी पीच की बहन भी उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम तो उसके सेक्रेटरी हो, तुम्हें किसके नहीं पता। लेकिन तभी मुक भी उसे कहता है कि चलो अंदर जाके पता करते हैं कि आखिर बात क्या है। और वो दोनों ही थी के ऑफिस में एंटर करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि थी काफी ज्यादा सीरियस होकर बैठा हुआ था। लेकिन तभी वो कुछ कहता है और वो दोनों ही कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। लेकिन तभी थी उनकी तरफ मुड़ते हुए उनसे कहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे और भी ज्यादा लोग चाहिए। और मुक भी उसे कहता है कि स्प्रिंग प्रोजेक्ट के लिए क्या। और पीच की बहन भी उसे कहती है क्या समर प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन तभी थी उठते हुए उनसे कहता है कि नहीं सभी सीजन्स के लिए। आगे वो उनसे कहता है खुश होकर कि हमारे प्यार के लिए और शाइन करने के लिए। और मुक और पीच की बहन काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं।